हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आइस को मेल्ट करूं और पेपर को बर्न करूं, क्या दोनों में सेम टाइप का चेंज होगा? यस और नो? कमेंट में गेस करो और फिर देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ चेंज। चेंज का मतलब सिंपल है, व्हेन समथिंग बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर। ये डिफरेंस हो सकता है शेप, साइज या स्टेट में, या फिर सब्सटेंस की कंपोजिशन ही चेंज हो जाए। चलो एक इजी एग्जांपल लेते हैं, दैट इज आइस। When we heat ice, it melts into water. और जब और हीट देते हैं, it turns into water vapor. अब यहाँ ध्यान दो, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस, बट सब्सटेंस सेम है, दैट इज वाटर। सो दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज बिकॉज कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। अब बात करते हैं आयरन की। जब आयरन हवा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक रेडिश ब्राउन लेयर बन जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज चेंज इन द कंपोजिशन, मतलब अंदर से सब्सटेंस ही बदल गया, लाइक कलर चेंज हो गया, टेक्सचर चेंज हो गया, सब कुछ डिफरेंट हो गया। And most important, a new substance is formed. So this is a chemical change. Now let us go for another example. Take two pieces of paper. Tear one paper into small pieces. Even after tearing, it is still paper. Only shape change हुई है. The composition is still the same. कोई new substance नहीं बना. So this is a physical change. But when you burn the paper, ash and smoke are formed. That means new substances are created and we cannot get the paper back. So this is a chemical change. Moving on to next types of changes. So there are two main types of changes. First is physical changes and second one is chemical changes. So first let us understand physical change. In a physical change, no new substance is created. मतलब चीज़ वही रहती है, बस फॉर्म चेंज होती है। ये सब वो चीज़ें हैं जो हम easily observe कर सकते हैं। So a physical change is one where only physical properties like shape, size, state, color, mass, volume, temperature, texture means smooth है या rough, luster that means shine, malleability मतलब shape change कर सकते हैं, ductility मतलब वायर बना सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये सब आउटर प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इन प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो बट सब्सटेंस अंदर से सेम रहे तो उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैलून, जब आप बैलून में एयर भरते हो तो बैलून का साइज बड़ा हो जाता है। व्हेन इट इज़ डिफ्लेटेड, और जब हवा निकाल देते हो, इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। हेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, बैलून सेम ही रहता है बिफोर एंड आफ्टर, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। सो फर्स्ट वन, नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, विच मीन्स फिजिकल चेंज में कभी भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। Moving on to the second one, usually temporary and reversible, which means ये usually temporary होता है और reverse भी हो सकता है। Third one, chemical properties do not change. It means substance के अंदर की chemical properties same रहते हैं। And the last one, physical properties may change, which means बस outer properties change होती हैं, for example shape, size and state. अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ आ गए, बट रियल लाइफ में कैसे आइडेंटिफाई करें? डोंट वरी, लेट्स सी सम सिंपल एग्जांपल्स। सो द फर्स्ट वन इज मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस को रूम टेम्परेचर पर रखते हो वो मेल्ट हो जाता है, बिकॉज द आइस केप्ट रिसीव्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग एयर टू मेल्ट एंड आइस वाटर बन जाता है। हेयर बोथ आर मेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट बात है, आइस और वाटर दोनों सेम ही है, दोनों वाटर मॉलिक्यूल से बने हैं। हेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है सॉलिड से लिक्विड। Hence, melting of ice is a physical change. Second example is freezing of water to ice. जब water को freezer में रखते हैं वो ice बन जाता है, that is liquid changes into solid. सिर्फ state change हुई है, no new substance is formed. Substance same ही है, that is water. So this is a physical change. Now third example is boiling of water to steam. जब वाटर को हीट करते हैं वो स्टीम बन जाता है, दैट इज इन गैसियस स्टेट ओनली द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंजेस, कंपोजिशन सेम रहता है, देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। Now the fourth example is evaporation of water. So on heating, water liquid से vapor बन जाता है। In evaporation, water is going from liquid phase to the gas phase. लेकिन वो अभी भी water ही है. It has not changed into any other substance. So evaporation is also a physical change. Now fifth one is condensation. In this, gas changes into liquid. Steam वापस water बन जाता है. Only arrangement of molecule changes from gases to liquid state. सिर्फ state change होती है. So condensation is also a physical change. Moving on to sublimation.
and sublimation solid directly changes into gas. यहाँ पे कुछ substances direct solid से gas बन जाते हैं without becoming liquid like camphor and naphthalene that get converted into gas directly upon heating without becoming liquid. Here also no new substance is formed, so sublimation is also a physical change. So all these examples like crystallization, dissolving salt or sugar in water, breaking glass, cutting wood, drying clothes, making lemonade, stretching a rubber band, melting wax, cloud formation and even cracking an egg are physical changes because here no new substance is formed. If this video helped you, please like, share and subscribe. और next part में हम cover करेंगे chemical changes, so don't miss it.